नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैरिंग फॉर लाइफ चैनल में। अगर आप किडनी की सूजन या किडनी में फंसा गंदगी से परेशान हैं, आंतों में जमा गंदगी से परेशान हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं और आपको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती है, गठिया की दिक्कत है, खांसी जुकाम की दिक्कत है या पाइल्स की दिक्कत है, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है, स्किन से रिलेटेड बीमारियाँ रहती हैं, तो इन सभी के लिए आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक ऐसी औषधि जिसके इस्तेमाल से आप जो है ये सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। किडनी में या पेट में जितनी भी गंदगी है उसे जो है बहुत अच्छे से क्लीन करती है ये औषधि। साथ ही साथ पीलिया के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज की औषधि क्या है। आप सामने वीडियो में देख सकते हैं, आपको मैं एक पत्ता दिखा रही हूँ। ये है अरंडी का पत्ता। ये बहुत आसानी से आपको सड़क के किनारे पेड़ बहुत आराम से खड़ा हुआ मिल जाएगा और इसे जो है आप चाहें तो आसानी से घर में भी उगा सकते हैं अगर आपके पास इतनी जगह है। बहुत आसानी से उग जाता है, बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है इसे। सिर दर्द से परेशान रहते हैं या फिर शरीर में जलन बहुत होती है, पेट ठीक से साफ़ नहीं होता है या फिर पेट में कीड़े हैं, पायरिया की दिक्कत है या फिर आपको बवासीर की दिक्कत है या किडनी में सूजन की दिक्कत है या किडनी में जमा गंदगी से परेशान है, पेट को साफ़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये पत्ते आपके बेहद काम आते हैं। बहुत आसानी से बहुत सस्ते में ये औषधि आप अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर को बेहद फ़ायदे मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये किन किन रोगों में किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो चलिए आपको ये बताते हैं। अगर आप जो है बवासीर से परेशान हैं तो आप इसके रस, ये जो अरंडी के पत्ते हैं इनका रस निकाल कर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बवासीर में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बवासीर होने का जो प्रमुख कारण होता है वो कब्ज़ होना होता है। और जैसे जो है आप इसे लेना शुरू करते हैं, 1 या 1.5 चम्मच या 2 चम्मच मैक्सिमम इसका रस आपने निकाल कर लेना है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप जो है परेशान हैं किसी भी तरह की कब्ज़ से पुरानी कब्ज़ से परेशान हैं तो भी इसका रस आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और अगर आप पीलिए से परेशाान हैं तो इसके पत्तों का जो रस होता है वो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर आपने पत्ते लेने हैं, 2 से 3 पत्तों में ही काफ़ी सारा रस निकल आता है। तो यहाँ जो इनके डंठल होते हैं उन्हें तोड़कर आप अलग कर दें। इसके बाद इन्हें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से तोड़ लीजिए और तोड़ने के बाद आप इसे छेद लीजिए। इसे मिक्सी में नहीं पीसना है, इसे किसी खरल से छेद कर ही इसका रस निकालना है। और अगर आप किडनी में जमा गंदगी से परेशान हैं तो भी इसका रस आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। सुबह खाली पेट लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इसके जो बीज होते हैं उनका सेवन आपने नहीं करना होता, क्योंकि वो थोड़े से जहरीले होते हैं। जब उनका इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार शरीर में दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसको जो है पानी के साथ अगर मिक्स करके लिया जाता है तो ही वो नुकसान करता है। लेकिन जब उसका तेल निकाला जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो तेल में वो गुण नहीं आते हैं। हालांकि इसका जो तेल है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके बीजों का जो तेल होता है ना वो आपके शरीर को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो गठिया का में आपको काफ़ी आराम मिलता है दूध के साथ, अगर आप उस तेल का सेवन करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप पुराने से पुराने कब्ज़ से परेशान हैं तो भी आप दूध में मिक्स करके कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का जो तेल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बहुत लंबे समय से पाइल्स से परेशान हैं तो भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको कई और बीमारियों में भी फ़ायदा करता है। पीलिए को जड़ से ख़त्म करने में ये आपको काफ़ी मदद करता है। अगर आप पीलिए से परेशान हैं और बहुत लंबे समय से है आपको या बार बार होता रहता है तो इसके पत्तों का रस आपको पीलिया को जड़ से ख़त्म करने में बहुत मदद करेगा। तो आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। अब बात करें कितने दिनों तक लिया जा सकता है, तो इसे लगातार 2 हफ्तों तक लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसी के साथ अगर आपकी किडनी पर सूजन आ गई है तो इसका जो पत्ता होता है ना उस पर आप थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर और जहाँ पर किडनी होती है अपने वहाँ पर आप सिकाई करें उससे, तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। रोज़ाना दिन में 2 बार करनी है। सिकाई करने से किडनी की जो सूजन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है अगर आप अरंडी के पत्ते से सिकाई करते हैं। इसी के साथ अगर कहीं पर मोच आ गई है, पैर में गठिया का दर्द है या फिर कहीं मोच का दर्द है, तो वहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा सरसों का तेल अरंडी के पत्ते पर लगाकर उसको सिकाई करते हैं उससे, या आप उसे बांध कर रखते हैं थोड़ी देर तक गर्म करके, तो आपको काफ़ी आराम मिलता है, दर्द से राहत मिलती है। इसका जो रस होता है ये आपके शरीर को बेहद फ़ायदा देता है अगर आप इसको जो है सही तरीके से लें। अगर आप इसको इस तरीके से, जैसे कड़वा है, इसको ऐसे ही लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन अगर नहीं ले सकते हैं कोई बात नहीं, आप इसको जो है थोड़ा सा मिश्री या सेंधा नमक मिक्स करके भी इसमें लिया जा सकता है। तो जैसे आपको सूट करता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। बहुत ही अद्भुत औषधि है, इसका इस्तेमाल आपने ज़रूर करना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान है सर्दी खांसी जुकाम
आराम से, तो भी आपको ये बहुत फ़ायदा करता है। अगर आपको लंबे समय से कफ़ वाली खाँसी है तो इसका जो जड़ होती है, जड़ का काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सर्दी, खाँसी, जुकाम में। अगर आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं तो भी आपको ये बहुत फ़ायदा करता है। इसके पत्तों का रस अगर आप कॉटन की मदद से बालों की जड़ों में लगा लें और लगातार 15 से 20 दिन लगा के देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। इसी के साथ अगर आपके चेहरे पर मुहासे, झाइयाँ या फिर किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन आपको है तो भी इसका जो रस है वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। उसे भी आप जो है कहीं पर भी लगा सकते हैं। जैसे चेहरे पर झाइयाँ हैं या फिर मुहासे हैं तो आप फेस पर इसके रस को लगाइए, 15 से 20 मिनट लगिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर दीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसी के साथ साथ अगर बहुत पुराना दाद, खाज, खुजली की समस्या है आपको, उस पर इसके रस को लगाते हैं तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटी बैक्टीरियल होता है, तो इन्फेक्शन को ख़त्म करके आपको बहुत ज़्यादा आराम देता है। अगर आप आँखों की कमज़ोर रोशनी से परेशान हैं तो कैस्टर ऑयल आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसका जो तेल आता है मार्केट में बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, उसे अगर आप दूध के साथ लेते हैं तो आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसी के साथ कहीं पर अगर आपको चोट लग जाती है तो इसका तेल जो है उसे अगर आप वहाँ पर मालिश करके, हल्का गुनगुना करके मालिश करते हैं तो जो सूजन है वो कम होती है और साथ ही साथ दर्द में भी आपको काफ़ी आराम मिलता है। इसके तेल को अगर 2 चम्मच आप दूध के साथ गरम गरम गुनगुना सा लेते हैं तो आपके पेट में जो गैस बनती है ना, गैस में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करता है। गर्दन में दर्द की दिक्कत है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर पायरिया की दिक्कत से परेशान है तो भी आप अरंडी के तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर अगर 2-3 बार मसूड़ों पर सूजन आ रही है जहाँ पर, वहाँ पर मालिश करते हैं तो पायरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। पेट को साफ़ करने का काम तो करता ही है, साथ ही साथ अगर कहीं आपके जल गया है, जैसे किसी गर्म चीज़ की वजह से आपका हाथ जल जाता है तो उस जगह पर भी इसके पत्तों का जो रस है आप उसे निकाल लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिलाकर उसको फेंट लीजिए अच्छे से और उसे अगर आप लगाते हैं, इसमें चाहे तो थोड़ा सा चूना भी डाल सकते हैं, भीगा हुआ चूना इस्तेमाल करना है आपने, आपको बहुत आराम मिलेगा जलन में और साथ ही साथ जो घाव है वो भी बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अगर आप सर दर्द से परेशान हैं तो इसके तेल की मालिश बहुत फ़ायदा करती है आपको। सिर दर्द की वजह से अगर परेशान रहते हैं तो इसके तेल को हल्का सा गुनगुना कीजिए, रोज़ रात को सर पर इसकी मालिश कीजिए, आपको सर दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। बहुत ही अद्भुत औषधि है और बहुत सस्ती है। आप चाहें तो इसे बहुत आसानी से सड़क से इसके पत्ते तोड़कर ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सड़क के किनारे सभी को खड़ा हुआ दिख जाएगा ये। अगर आपके शरीर पर बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है, जैसे कि एलर्जी हो जाती है ना, तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करता है इसका रस। तो आप क्या कीजिए, इसके पत्तों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ले आइए, लगभग 15 से 20 पत्ते लेने हैं आपने और 2-3 लीटर पानी लीजिए, उसमें अच्छे से उबाल लीजिए छेद कर। उस पानी को बिल्कुल ठंडा कर लीजिए। ठंडा करने के बाद जब आप नहाने जाते हैं तो बाल्टी में अपने जो पानी आप नहाने के लिए लेते हैं उसमें उस पानी को मिक्स करके अगर आप लगातार 1 हफ्ते तक नहाते हैं तो स्किन डिसीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपने जो है गर्दन से इसे डालना है। अगर चेहरे के ऊपर का इन्फेक्शन है तो आंखों के अंदर ये पानी नहीं जाना चाहिए। सिर्फ आपने जो है अगर मुहासे वगैरह हैं तो चेहरे पर लगा सकते हैं, लेकिन आंख के अंदर ना जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय से घुटनों के दर्द से परेशान हैं तो घुटनों के दर्द में भी आपको काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। तो इसके बहुत अद्भुत फ़ायदे हैं, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। सस्ती सी औषधि है, आपके आसपास आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।